जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हर सत्संग में चमत्कार जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी का डर के बावजूद सच बोल पाना। आज का ये सत्संग किसी मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, बल्कि एक मां के कांपते हुए मन से शुरू हो रहा है। ये वो सत्संग है जिसमें आंकड़ों की बात नहीं, रातों की नींद उड़ने की बात है, जिसमें पैसों की कमी से ज्यादा भरोसे के टूटने का दर्द है। गुरुजी कहते हैं, जब इंसान सबसे ज्यादा चुप होता है तब मैं उसकी आवाज बन जाता हूं। संगत जी, आज की कथा हमें ये याद दिलाएगी कि पैसे का नुकसान इंसान को परेशान करता है, लेकिन हिम्मत का नुकसान इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और जब घर में एक मां टूटती है तो पूरा घर डगमगाने लगता है। संगत जी, इसे कहानी समझकर मत सुनिएगा, इसे किसी की हिम्मत समझकर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपसे भी बात कर रहे हों। अब आइए एक सच्चे अनुभव को सुनते हैं, एक ऐसे सत्संग को जहां पैसे से पहले विश्वास बचाया गया। अगर मन में कहीं उम्मीद जगे तो संगत जी अंत में जरूर लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी। सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं कोई बहुत बड़ा चमत्कार सुनाने नहीं आई। आज मैं बस अपना सच बताने आई हूं, ताकि किसी एक घर में डर कम हो जाए और किसी एक इंसान को यह भरोसा मिल जाए कि गुरुजी साथ हैं। संगत जी, मेरा नाम मैं पूरा नहीं बताऊंगी, आप मुझे अनु समझ लीजिए। मैं दिल्ली में रहती हूं। मेरे पति एक प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी 11 साल की बेटी है मीरा। और आज जो सत्संग है वो पैसे का है, लेकिन असल में वो हिम्मत का है। क्योंकि पैसे का नुकसान तो भर जाता है, पर भरोसे का नुकसान बहुत देर तक अंदर को खाता रहता है। संगत जी, मैं घर से ही छोटा सा काम करती थी। मैं लेडीज सूट्स की स्टिचिंग कर लेती, कभी कभी बुटीक के लिए फिनिशिंग कर देती। कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, पर घर चल जाता था। बेटी की फीस, राशन, बिजली सब मैनेज हो जाता था। मेरे पति भी ठीक थे, बहुत शांत, बस थोड़ा डिसिप्लिन वाले। उनका एक ही नियम था, किसी से उधार मत लेना और किसी को बिना जरूरत उधार मत देना। मैं भी वही मानती थी। बस मुझे टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं था। यूपीआई, बैंकिंग एप्स सब मैं जरूरत जितना ही इस्तेमाल करती थी। एक रात करीब 9:30 बजे मेरे फोन पर एक कॉल आया। ट्रूकॉलर पर कुछ ऐसा नाम था जैसे बैंक सपोर्ट या केवाईसी टीम, अब सही याद नहीं, पर नाम देखकर लगा जेन्युइन है। उधर से आवाज आई, बहुत स्मूथ, बहुत कॉन्फिडेंट, मैडम, आपके अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं है। आपका यूपीआई 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अभी अपडेट कर लीजिए, बस 3 मिनट लगेंगे। संगत जी, मैंने घबरा कर कहा, अभी? रात को वो बोला, मैडम, सिस्टम ऑटोमेटिक है। अभी नहीं किया तो कल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। आपकी बेटी की फीस, ईएमआई पेमेंट सब अटक जाएगा। अब वो मेरी वीकनेस पकड़ चुका था। मुझे लगा, कल अगर पैसे अटक गए तो मेरे पति को पता चला तो वो कहेंगे, देखा, यही होता है। मैंने कहा, ठीक है, बताइए क्या करना है। उसने कहा, मैडम, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो बताइए। संगत जी, आज जब मैं ये सुना रही हूं तो खुद को बहुत बेवकूफ लगती हूं, पर उस समय मैं डर गई थी और डर में इंसान दिमाग नहीं चलाता। ओटीपी आया, मैंने बता दिया। फिर दूसरा आया, वो बोला, ये लास्ट वेरिफिकेशन है, मैंने वो भी बता दिया। और फिर 10 मिनट बाद मेरे अकाउंट से पैसे कटने के मैसेजेस आने लगे। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैंने तुरंत ऐप खोला, बैलेंस देखी। संगत जी, मेरे अंदर से जैसे किसी ने हवा निकाल दी।
मेरे अकाउंट में जो पैसे मैंने बेटी की स्कूल ट्रिप और अगले महीने की फीस के लिए रखे थे, जो थोड़े बहुत पैसे मैंने अपनी स्टिचिंग की सेविंग से जोड़े थे, सब साफ। मैंने तुरंत उसी नंबर पर कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। मैंने बैंक हेल्पलाइन पर ट्राई किया, बिजी। मैंने साइबर कंप्लेंट वाली वेबसाइट का नाम गूगल किया, लेकिन घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सबसे बुरा, मुझे अपने पति का चेहरा याद आ रहा था जब उन्हें पता चलेगा। मैंने पति को उसी रात नहीं बताया। मैं डर गई थी। रात भर मैं सो नहीं पाई। मीरा अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी, बीच बीच में बोल रही थी, मम्मा, कल मेरी ट्रिप की फीस जमा करनी है, भूलना मत। और मैं बस हाँ बेटा कहकर मुस्कुरा देती। पर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बेटी को धोखा दे रही हूं। सुबह मेरे पति ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने पूछा, अनु, तुम ठीक हो? चेहरा उतरा हुआ है। मैंने कहा, बस सर में हल्का दर्द है। वो चले गए। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार जाना, झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम हल नहीं होती, प्रॉब्लम बस अंदर बैठ जाती है। दोपहर तक बैंक में बात हुई। उन्होंने कहा, मैडम, आपने ओटीपी शेयर किया है तो ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड माना जाएगा। मेरे कानों में बस यही लाइन घूम रही थी, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड मतलब गलती मेरी थी। मैंने साइबर कंप्लेंट दर्ज की, लेकिन अंदर से भरोसा नहीं था कि पैसे वापस आएंगे भी या नहीं। शाम को पति आए। मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, बस चुप हो गए। वो चुप्पी गुस्से से भी ज्यादा भारी थी। उन्होंने बस इतना कहा, अब समझ आया क्यों मैं कहता हूं ओटीपी किसी को नहीं देना। फिर उन्होंने पानी पिया और कमरे में चले गए। और मैं किचन में खड़ी रह गई, जैसे मैं छोटी बच्ची हूं और गलती कर बैठी हूं। रात को मीरा मेरे पास आई। उसने कहा, मम्मा, ट्रिप की फीस? मैंने कहा, बेटा, इस बार नहीं हो पाएगा। वो बोली, क्यों? मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने बस कहा, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मीरा ने बहुत धीरे से कहा, मम्मा, आप रो रही हो क्या? और उसी पल संगत जी, मैं टूट गई। मैंने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। मेरी बेटी ने मेरे बाल सहलाए जैसे वो बड़ी हो गई हो और मैं छोटी। उस रात मैंने अपने कमरे में जाकर बस एक ही बात कही, गुरुजी, गलती मेरी है, पर सजा मेरी बच्ची को मत देना। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन मैं मार्केट में सामान लेने गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे दुनिया को पता चल गया हो कि मैं ठगी गई हूं। वहीं सब्जी वाले के पास एक आंटी मिली, शायद 55 से 60 की होंगी।
उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटा, चेहरा इतना पीला क्यों है? मैंने टाल दिया। पर उन्होंने फिर पूछा, और पता नहीं क्यों। मैंने सब बता दिया। उन्होंने मेरी बात सुनी और बोली, तू डर मत। पहले तो पुलिस और साइबर सेल की प्रोसेस कर। दूसरा, आज शाम मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल। मैंने कहा, मैं तो बस नाम सुनती हूं, कभी गई नहीं। वो बोली, बस चल। वहां बैठकर एक बार रो लेना, फिर दिमाग भी चलेगा और रास्ता भी खुलेगा। शाम को मैं उनके साथ गई। दरबार में घुसते ही न कोई दिखावा, न कोई दबाव, बस शांति। मैं पीछे बैठ गई। शब्द चल रहा था और मुझे लगा जैसे हर लाइन मेरे अंदर की घबराहट को धीमा कर रही हो। मैंने वहीं बैठकर अपने मन में कहा, मालिक, मुझे सही कदम उठाने की बुद्धि देना। सत्संग के बाद वही आंटी मुझे एक सेवादार के पास ले गई। उन्होंने कहा, यह प्रॉब्लम पैसों की है, पर इलाज दिमाग और दिल दोनों का होगा। उन्होंने मुझे कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कही, बस 4 छोटे काम बताए। आज से 11 दिन सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठकर बस एक लाइन बोलनी है, गुरुजी, मेरे मन का डर निकाल दो, मुझे सही रास्ता दिखा दो। हर दिन साइबर कंप्लेंट की स्टेटस चेक करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए तुरंत देने हैं, टालना नहीं। पति से डर कर बात नहीं करनी, शांत होकर साफ बताना कि अगला स्टेप क्या है, क्योंकि पति दुश्मन नहीं, पार्टनर है। और सबसे जरूरी, मीरा के सामने अपने आप को टूटा हुआ मत दिखाना, उसे बस इतना दिखाना कि गलती हुई, पर हम ठीक करेंगे। संगत जी, ये सुनकर मुझे पहली बार लगा, गुरुजी की कृपा का मतलब सिर्फ चमत्कार नहीं होता। कभी कभी कृपा का मतलब होता है आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा होना। मैंने वही किया। 11 दिन नहीं, पहले ही 3 से 4 दिन में मेरे अंदर का पैनिक कम होने लगा। मैं डेली साइबर सेल ईमेल चेक करती। मैं बैंक को फॉलो अप करती। मैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स और कंप्लेंट नंबर संभाल कर रखती। और सबसे सरप्राइजिंग बात, मेरे पति का रवैया बदलने लगा। एक रात उन्होंने खुद कहा, चलो बैठो, देखो टाइमलाइन क्या है, कंप्लेंट कहां तक पहुंची, हम साथ करेंगे। उस हम शब्द ने मेरे अंदर जैसे जान डाल दी। मैंने महसूस किया, घर में पैसा कम हो जाए तो चल जाता है, पर हम कम हो जाए तो इंसान टूट जाता है। मीरा की ट्रिप तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया, अगली बार हम प्लान करके जाएंगे और मम्मा अब स्मार्ट बनेगी। उसने हंसकर कहा, मम्मा आप स्मार्ट ही हो, बस उस अंकल ने आपको बेवकूफ बना दिया। और पहली बार मैं भी हंस पड़ी। करीब 2 हफ्ते बाद एक रात मैंने सपना देखा। मैं किसी लंबी सीढ़ी पर खड़ी हूं, नीचे अंधेरा है। मेरे हाथ में मोबाइल है और वो बार बार गिर रहा है। और तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। आवाज नहीं थी, बस एक फीलिंग थी, गिरने दे पर उठना मत छोड़। मैं सुबह उठी तो मेरे अंदर एक अलगसी शांति थी। मैंने उस दिन पहली बार अपने पति से कहा, अगर पैसे वापस आए तो ठीक, नहीं आए तो भी हम अपनी बेटी का भविष्य नहीं रुकने देंगे। मेरे पति ने बस सिर हिलाया और मुझे लगा गुरुजी ने मेरे घर की चुप्पी तोड़ दी है। लगभग 6 से 7 हफ्तों बाद साइबर सेल से अपडेट आया। पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन जो अमाउंट ट्रेस हुआ उसका एक हिस्सा रिफंड प्रोसेस में चला गया। संगत जी, मैं यहां पूरे पैसे वापस मिल गए का झूठ नहीं बोलूंगी। कुछ पैसे वापस आए, कुछ नहीं आए। लेकिन जो सबसे बड़ा रिफंड हुआ, वो मेरे अंदर की शर्म का हुआ, मेरे डर का हुआ, मेरे घर की खामोशी का हुआ। और एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि मेरे पति ने मुझे गुस्से से नहीं, साथ से संभाला। और मैंने खुद को कमजोर नहीं, सीखती हुई औरत माना। आज मैं ओटीपी क्या होता है, स्कैम क्या होता है, सब जानती हूं। मैं मोहल्ले की 2-3 और महिलाओं को भी समझा चुकी हूं। और जब कोई कहता है मुझे डर लग रहा है, तो मैं कहती हूं, पहले काम हो फिर कदम उठा।
और गुरुजी को बीच में रख। संगत जी, आज मेरा आखिरी मैसेज बस इतना है। गलती हो जाए तो खुद को खत्म मत करो। घर में किसी ने गलती की हो तो उसे ताना देकर तोड़ो मत, उसका हाथ पकड़कर उठाओ। और टेक्नोलॉजी के समय में भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब है सचेत रहना, ईमानदार रहना और अपने घर को जोड़कर रखना। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो ऑनलाइन फ्रॉड, यूपीआई स्कैम या फाइनेंशियल एंजाइटी से गुजर रहा हो। और संगत जी, अगर आपके मन में सेवा का भाव आए तो अपने आसपास किसी जरूरतमंद बच्चे की फीस, किताब या किसी बुजुर्ग की दवा में छोटा सा योगदान कर दीजिए। गुरुजी की कृपा का सबसे सुंदर धन्यवाद सेवा है। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, गुरुजी, मुझे सतर्क भी रखो और मजबूत भी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए आज एक प्यारा सा सत्संग सुनते हैं जो हमें गुरुजी की परम कृपालु और आशीर्वादित संगत से प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज को। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिफिकल्ट सत्संग लेकर आई हूं। एक ऐसी कहानी जो हर घर में है पर किसी का ज़बान पर नहीं आती। मेरा नाम मीरा है। मैं 52 साल की हूं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहती हूं। और आज जो सत्संग है वो एक माता की खुद की जंजीर का सत्संग है। एक ऐसी सत्संग जहां एक माता ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपने वर्तमान को सैक्रिफाइस कर दिया और फिर भी वो बेटी उससे नाराज रहती है। तो सुनिए संगत जी, क्योंकि शायद यह सत्संग आपकी अपनी माता की या आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। संगत जी, मेरा जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे। मेरी माता घर संभालती थी। मेरे 2 भाई और एक बहन थे और मैं सबसे छोटी। मेरे माता पिता का एक ही सपना था, सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन खासकर अपनी बेटियों को। मेरे बड़े भैया का तो रिश्ता जल्दी ही पक्का हो गया, लेकिन मेरी बहन जो बहुत इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल थी, उसके लिए घर घर में रिश्ता ढूंढा जाता था। और मेरे माता पिता के लिए यह बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। एक दिन मेरी माता मुझसे कहती थीं, बेटा, तुम्हारी बहन को एक अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मेरी सब चिंता खत्म हो जाएगी। और मैं छोटी हूं तो मैंने भी यही सीखा, बेटी की सबसे बड़ी खुशी उसकी शादी में है। फिर मेरी 18 साल की उम्र में मेरा भी रिश्ता तय हो गया, राजीव से। वह एक अच्छे घर से था, अच्छी नौकरी थी। शादी के बाद मैंने भी अपने पति के साथ एक टिपिकल इंडियन वाइफ की जिंदगी जीनी शुरू की, घर संभालना, रसोई बनाना, अपने सब सपने पीछे छोड़ देना। और फिर मेरी बेटी हुई, प्रिया। जब प्रिया पैदा हुई तो मैंने एक नया सपना देख लिया। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं अपनी शिक्षा के अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकी तो कम से कम मेरी बेटी को तो सब कुछ दे दूंगी। प्रिया बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। स्कूल में हमेशा टॉपर रहती। डांस, ड्राइंग, सिंगिंग सब में गिफ्टेड थी। और मैंने अपने सब पैसे, अपना सब समय, अपनी पूरी ऊर्जा प्रिया को देना शुरू कर दिया। मेरे पति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि वह भी प्रिया को बहुत प्यार करते थे। लेकिन संगत जी, जो जिंदगी मेरी अपनी थी वह धीरे धीरे प्रिया के अंदर घुमाने लगी। मेरे पति के साथ मेरे रिलेशनशिप में कोई वार्मथ नहीं रहा। मैं सिर्फ एक माता बन गई, एक वाइफ नहीं। मेरी अपनी पसंद, अपनी दोस्तियां, अपनी कोई हॉबी, सब कुछ प्रिया की के लिए सैक्रिफाइस हो गया। और यह सब अनकॉन्शियसली हुआ। मैंने सोचा था यह सब टेम्पररी है। प्रिया बड़ी हो जाएगी तो मेरी अपनी जिंदगी फिर से शुरू होगी, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। प्रिया बेहद इंटेलिजेंट थी। उसने दिल्ली के एक टॉप कॉलेज से बीए किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी कर लिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर जॉब मिल गई। अच्छी सैलरी, अच्छी रिस्पेक्ट।
और इस बीच प्रिया के सब दोस्त अपनी अपनी जिंदगियां बना रहे थे। कोई अब्रॉड जा रहा था, कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा था। लेकिन प्रिया के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए एक इश्यू था। प्रिया का शादी न होना। और यहीं से शुरू हुआ एक दूसरा अध्याय जो मेरे लिए बहुत दर्दनाक साबित हुआ। जब प्रिया 26 साल की हुई तो पूरा समाज, सब रिश्तेदार, सब मोहल्ले वाली आंटीज, सब कहने लगे, अरे प्रिया को शादी कर दो। अब तो बहुत देर हो गई। अभी तक कोई रिश्ता पक्का नहीं किया। क्या कोई डिफेक्ट है प्रिया में? पढ़ाई बहुत ज्यादा करने से भी प्रॉब्लम होती है, बेटा को पता है न? और संगत जी, मैं इन सब सुनती थी और मेरे अंदर एक बहुत गहरी शर्म आती थी। जैसे मैंने अपनी बेटी को अच्छी नहीं बनाया, जैसे मैं एक फेल्ड माता हूं। मेरे पति मुझसे कहते थे, मीरा, प्रिया अपना फैसला लेगी, तुम इतना क्यों वरी कर रही हो? लेकिन मैं वरी नहीं कर सकती थी। मैं डर गई थी। और यहीं से मेरी वो गलती शुरू हुई जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल देगी। मैंने प्रिया से कहना शुरू किया, बेटा, अब शादी की सोच। कितना पढ़ना है? कितना काम करना है? तुम्हारा करियर क्या मायने रखता है अगर तुम अनहैप्पी और अकेली रहोगी? एक अच्छा हस्बैंड तुम्हें खुश रखेगा। प्रिया शुरुआत में इसे एक माता की चिंता समझती थी, लेकिन यह चिंता धीरे धीरे प्रेशर बन गई, फिर एक्सपेक्टेशन बन गई, फिर एक सजा। प्रिया 27 थी, 28 थी, 29 थी और शादी नहीं हुई। और मैं हर दिन उससे कहती थी कुछ न कुछ। कभी मैं रोती थी, देख, मेरी सब दोस्तों की बेटियों की शादियां हो गईं, सिर्फ तू ही अकेली क्यों है? कभी मैं ताना देती थी, तेरी कंपनी में सब लड़कियों की शादियां हो गईं, तू ही क्यों अभी सिंगल है? क्या तू सचमुच किसी के लिए मैरिज मटीरियल नहीं है? कभी मैं उसके दोस्तों को ब्लेम करती थी, ये सब लड़के तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर तुम अपने करियर पर इतना फोकस न करती तो कोई शादी भी हो जाती। संगत जी, हर बार जब मैं कुछ कहती थी, मैं देखती थी कि प्रिया की आंखें धीमी पड़ जाती थीं। उसके चेहरे पर एक नई लाइंस आ गईं। उसके साथ रहने का कॉन्फिडेंस चला गया। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, माता, तुम भी तो जानती हो कि मैं शादी करना चाहती हूं, पर मैं किसी के साथ शादी करना चाहती हूं जो मुझे मेरे लिए ही प्यार करे, मेरे शादी होने के लिए नहीं। लेकिन तुम हर दिन मुझसे कह रही हो कि मैं शादी न करके अपने पिता को बदनाम कर रही हूं। तुम्हें पता है माता, यह प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं किसी को पसंद ही नहीं कर पा रही। संगत जी, उस दिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने महसूस किया, मैंने अपनी बेटी को एक अच्छी माता नहीं दी, मैंने उसे एक प्रिजन की माता दी है। अब घर में एक नई काइंड की खामोशी आ गई थी। प्रिया काम से घर आती, सीधे अपने रूम में चली जाती। उसके साथ खाना तो दूर, मेरी नजर भी नहीं मिलती थी। मेरे पति इस सब से बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मीरा, तुमने जो किया है वह बहुत गलत है। तुमने प्रिया को एक दबाव के अंदर रखा है और अब घर में सब कुछ टूट रहा है। मेरे पति कहने लगे, मैं प्रिया को अपनी बेटी की तरह नहीं, एक गेस्ट की तरह देख रहा हूं। और तुम एक डेस्परेट माता बन गई हो जो अपनी बेटी का ही दुश्मन बन गई हो। संगत जी, उन शब्दों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने अपने आप को आईने में देखा और मैंने देखा एक 50 साल की महिला जिसके अपने कोई सपने नहीं थे, जिसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ प्रिया के चारों ओर घूम रही थी। और इस सब के बाद भी प्रिया खुश नहीं थी, मेरे पति खुश नहीं थे और मैं तो पहले से ही खुश नहीं थी। एक दिन मेरी एक सहेली जो पहले से ही गुरुजी के मंदिर जाती थी, वह मेरे पास आई। उसने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा, बस कहा, चल, आज तुम मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल, तुम्हें कुछ मिलेगा। मैंने मना कर दिया।
मुझे क्या मिलेगा? मेरी गलती तो मुझसे ही हुई है, पर मेरी सहेली कोई नहीं सुनी। वह मुझे फोर्स करके ले गई। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो पहली बार मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शब्द चल रहा था और एक लाइन मेरे कान में पड़ी, जब तुम अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर डालते हो, तो तुम उन्हें एक अलग जिंदगी नहीं देते, तुम उन्हें एक सेकंड लाइफ दे देते हो। और वो बच्चा अपनी अपनी जिंदगी नहीं, तुम्हारी अनफुलफिल्ड जिंदगी जीने लगता है। संगत जी, उस शब्द को सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने महसूस किया, मैंने प्रिया को प्रिया नहीं रहने दिया। मैंने उसे एक टूल बना दिया, मेरे अपने सपनों को कंप्लीट करने का टूल। मंदिर के बाहर एक सेवादार जी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि प्रिया की शादी नहीं हुई। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपने आप को खो दिया है। अगर तुम अपनी जिंदगी जीने लगो, अपने सपने देखने लगो, अपने इंटरेस्ट्स डेवलप करने लगो, तो न सिर्फ तुम खुश रहोगी, तुम्हारा बेटी भी तुम्हें एक अलग नजरिए से देखेगी। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताईं। एक, माता बेटी का रिश्ता एक दबाव का रिश्ता नहीं होना चाहिए। वह एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। 2, अगर तुम अपनी बेटी को शादी के लिए प्रेशर दो, तो उसे शादी से ही नफरत हो जाती है। 3, और सबसे अहम, तुम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमन बनो। तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी हो, तुम्हारे अपने दोस्त हों, तुम्हारे अपने इंटरेस्ट्स हों, क्योंकि एक माता जो अपने लिए कुछ नहीं करती, वह अपनी बेटी को भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहने नहीं दे सकती। मैंने सोचा, लंबे समय तक सोचा, और फिर एक दिन मैंने अपने आप से एक नया वादा किया। मैंने प्रिया से कहा, नहीं, रो रोकर, हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। मैंने तुम्हें अपने प्रेशर के अंदर रखा। मैंने तुम्हारी जिंदगी अपनी एक्सपेक्टेशंस का कैदखाना बना दिया, और अब मैं बदलने वाली हूं। न सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने लिए। प्रिया की आंखें भर आईं। अगले हफ्तों में मैंने अपने लिए बहुत से छोटे छोटे काम शुरू किए। मैंने एक पेंटिंग क्लास ज्वाइन की। मैंने अपनी एक बुक क्लब शुरू की, जहां सब हाउसवाइव्स आते थे। मैंने अपने पति के साथ का समय फिर से वैल्यूएबल बनाया, लंबी वॉक्स पर जाने लगे, मूवीज देखने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने प्रिया से शादी की बात करना बंद कर दिया। 6 महीने बाद एक दिन प्रिया घर आई, और पहली बार उसकी आंखों में वो पुरानी खुशबू दिख रही थी। उसने कहा, माता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, राहुल, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन इस बार मैंने तुमसे पहले बताने का फैसला किया, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी खुशी से खुश हो, प्रेशर से नहीं। संगत जी, उस मोमेंट में मैंने समझ गया। जब मैंने प्रिया को फ्री किया, तो वह अपनी जिंदगी जीने के लिए फ्री हो गई। और फ्री लड़की को ही एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी शादी मिलती है। आज प्रिया की शादी हो गई, और वह बहुत खुश है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि अब मेरे पति ने मुझसे कहा, मीरा, तुम आजकल बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक है, और यह नई रौनक प्रिया की शादी की वजह से नहीं, यह मेरी अपनी जिंदगी को बैक लेने की वजह से है। आज मैं हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाती हूं, और हर बार मैं कहती हूं, शुक्राना गुरुजी, कि तुमने मुझे दिखा दिया कि माता बेटी का रिश्ता एक ऑब्लिगेशन नहीं, एक चॉइस होना चाहिए। और सबसे बढ़कर, तुमने मुझे सिखा दिया कि एक खुश माता ही एक अच्छी माता होती है, एक सैक्रिफाइस्ड माता नहीं। संगत जी, अगर कोई माता यह सुन रही हैं और सोच रही हैं कि मेरी भी तो ऐसी ही सिचुएशन है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, यह सब बदल सकता है, पर चेंज तुम्हारे से ही शुरू होगा। अपनी बेटी को अपने सपनों का पर्दा न बनाओ। अपनी बेटी को अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स का साधन न बनाओ, और खुद को भी अपनी बेटी तक सीमित न रखो। तुम एक इंडिपेंडेंट वुमन हो, एक इंडिविजुअल हो। तुम्हारे भी सपने हैं, तुम्हारे भी राइट्स हैं। और जब तुम अपनी जिंदगी जीने लगो, सच का, खुद का, पूरा का जीवन, तो न सिर्फ तुम खुश हो जाओगी, तुम्हारी बेटी भी तुम्हें एक अलग नजर से देखेगी। वह तुम्हें एक माता के रूप में नहीं, एक वुमन के रूप में भी रिस्पेक्ट देगी। कमेंट में लिखिए,
गुरुजी, मुझे खुद की कीमत समझा दो। और अगर यह वीडियो किसी माता के दिल को छू गया हो तो इसे अपनी हर एक सहेली के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक माता का बदलना एक पूरी जनरेशन को बदल सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहाँ एक लंगर सेवा चल रही है जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में यह विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाए। अपने श्रद्धाभाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।